ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गोविंदाय नमः। आप सब भी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम रक्षाबंधन की पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम, स्नेह और रक्षा के वचन का प्रतीक माना जाता है। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को मनाया जाएगा। आमतौर पर यह त्योहार बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने और भाई को उसकी रक्षा का संकल्प लेने से जुड़ा होता है, लेकिन इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं भी हैं, जिनमें से एक बहुत प्रसिद्ध कथा यमराज और उनकी बहन देवी यमुना से जुड़ी हुई है। आइए इसी कथा का हम श्रवण करते हैं। यमुना और यम की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज और नदियों की देवी यमुना सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा की संतान थे। देवी यमुना अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन यम अपने कर्तव्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि वह अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं आ पाते थे। यमुना उनसे बार बार मिलने का आग्रह करती थी, पर यमराज नहीं आ पाते थे। ऐसे में यमुना को यह दूरी बहुत खलती थी। उन्होंने एक दिन प्रण किया कि जब तक वह अपने भाई से नहीं मिल लेंगी, तब तक कुछ भी नहीं खाएंगी। ऐसे में बिना प्रतीक्षा किए देवी यमुना अपने भाई यमराज से मिलने पहुंच गई। यमराज से मिलने के बाद देवी ने यमुना से उनका अच्छे से स्वागत किया और उन्हें भोजन करवाया। मान्यता है कि उसके बाद देवी यमुना ने अपने भाई यम की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा था और उनकी लंबी उम्र की कामना की थी। यमुना के इस प्रेम और विश्वास से प्रभावित होकर यमराज ने अपनी बहन को एक अनमोल वरदान दिया। उन्होंने कहा, जो भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी रक्षा की कामना करेगी, उसका भाई हमेशा उसकी रक्षा करेगा। साथ ही मैं स्वयं उस भाई को दीर्घायु और सुख प्रदान करूंगा। मान्यता है कि इसके अलावा यमराज ने यह भी वचन दिया था कि जो भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेगा, उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी। यह पौराणिक कथा थी यम और यमुना की। आइए अब एक अन्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। जब गणेश भगवान जी ने माता संतोषी को प्रकट किया था अपने पुत्रों के लिए उनकी बहन के रूप में। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक समय बिता रहे थे। गणेश जी के दो पुत्र शुभ और लाभ बचपन के खेल और जिज्ञासाओं में व्यस्त थे। देवी रिद्धि और सिद्धि अपने पुत्रों को संस्कारों की शिक्षा दे रही थी। एक दिन रक्षाबंधन का पवित्र पर्व आया। भगवान गणेश अपनी बहन से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे। इस दृश्य को देखकर शुभ और लाभ चकित हो गए। उन्होंने पिता गणेश से पूछा, पिताजी, यह रक्षा सूत्र क्या है और क्यों बांधा जा रहा है? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रक्षा सूत्र भाई बहन के प्रेम, आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक है। बहन अपने भाई की रक्षा और सुख शांति की कामना करती है और भाई जीवन भर बहन की रक्षा का वचन देता है। यह सुनकर शुभ और लाभ बहुत उत्साहित हुए और बोले, पिताजी, हमें भी एक बहन चाहिए ताकि हम भी इस पवित्र रस्म का अनुभव कर सके। शुभ और लाभ की इस मासूम लेकिन दृढ़ इच्छा को सुनकर भगवान गणेश ने मन ही मन विचार किया। वे अपने पुत्रों की जिज्ञासा और प्यार से अभिभूत हो गए, लेकिन समस्या यह थी कि उनके परिवार में कोई बहन नहीं थी।
गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों का आवाहन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों देवी रिद्धि और सिद्धि और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके एक विशेष पूजा आरंभ की। इस पूजा के दौरान उन्होंने सृष्टि की सभी सकारात्मक शक्तियों का आवाहन किया और कहा, हे देवी शक्ति, हे संतोष और शांति की प्रतीक, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे पुत्रों के लिए एक बहन के रूप में प्रकट हो। गणेश जी की प्रार्थना से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। यह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि कैलाश पर्वत भी उसकी चमक से आलोकित हो गया। उस प्रकाश के केंद्र से एक सौम्य और दयालु रूप प्रकट हुआ। यह थी माँ संतोषी। माँ संतोषी कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में करुणा और संतोष झलकता था। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण शांति और संतोष से भर गया। देवी रिद्धि और सिद्धि ने उन्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाया और शुभ लाभ की बहन घोषित किया। जब शुभ और लाभ ने अपनी बहन को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत माता संतोषी से कहा, बहन, आज से हम आपकी रक्षा करेंगे और आप हमें आशीर्वाद देंगी। माँ संतोषी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनूंगी और तुम्हें जीवन में संतोष का आशीर्वाद दूंगी। इस तरह से गणेश जी की पुत्री माता संतोषी ने अपने भाइयों को राखी बांधी और तब से वह संसार को सुख संपदा का वरदान दे रही हैं। बोलिए संतोषी माता की जय। आइए अब अन्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों के पराक्रमी राजा महाबली अपनी शक्ति, दानशीलता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे, लेकिन उनके पराक्रम से स्वर्गलोक के देवता भयभीत हो उठे थे, क्योंकि राजा बलि ने स्वर्गलोक तक अपना अधिकार फैला लिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु से असुरों को युद्ध में हराने के बजाय एक अलग उपाय चुना। उन्होंने वामन अवतार लिया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक का रूप। राजा बलि उस समय विश्व विजयी यज्ञ कर रहे थे, जिसमें वह ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार दान दे रहे थे। वामन भगवान ने बलि के पास जाकर कहा, मुझे दान में केवल 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि हंस पड़े, इतनी सी मांग, 3 पग भूमि, मैं तो राज्य दे दूं। उन्होंने वचन दे दिया। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन भगवान विशाल रूप में प्रकट हो गए। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्गलोक को ढक दिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। राजा बलि ने झुककर कहा, भगवान, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखिए। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। राजा बलि उन्हें पाताल में अपने साथ रहने का आग्रह किया। उनका वचन निभाने के लिए भगवान विष्णु स्वयं उनके साथ पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। वह उन्हें वापस लाना चाहती थी, पर सीधे राजा बलि से कुछ मांगना उचित नहीं था। तब उन्होंने एक ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के महल में गई, और वह दिन था श्रावण पूर्णिमा का। उन्होंने राजा बलि की कलाई पर एक राखी बांधी और कहा, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ, कृपया अपनी बहन को कुछ भेंट दीजिए। राजा बलि ने भावुक होकर कहा, जो चाहो मांगो बहन। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरे पति विष्णु मेरे पास लौट आए। राजा बलि स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को वापस लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ जाने की अनुमति दे दी। इस घटना के बाद से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पावन त्योहार मनाया जाने लगा। यह केवल भाई बहन का पर्व नहीं रहा, बल्कि विश्वास, वचन और समर्पण का प्रतीक भी बन गया। आइए अब एक और अन्य कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा भविष्य पुराण से ली गई है। इंद्राणी और इंद्र।
रक्षा सूत्र की शक्ति की कहानी। बहुत प्राचीन समय की बात है। भविष्य पुराण के अनुसार त्रिलोक के स्वामी इंद्र देवता और उनकी पत्नी इंद्राणी साची देवी स्वर्ग में निवास करते थे। उस समय असुरों और देवताओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। असुरों के राजा वृत्तासुर के नेतृत्व में असुरों की सेना बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। एक युद्ध में देवता इंद्र बुरी तरह पराजित हो गए। उनका आत्मबल कमजोर पड़ गया। सेना हतोत्साहित थी और स्वर्ग का भविष्य संकट में था। देवराज इंद्र युद्ध भूमि से लौटे और अत्यंत दुखी होकर अपने महल में बैठ गए। उनका तेज मंद पड़ने लगा था। उन्होंने शस्त्र भी त्याग दिए और हार मान लेने का संकेत दिया। देवी इंद्राणी यह सब देख रही थी। वह अपने पति का दुख सह नहीं पा रही थी। श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। उस दिन ब्रह्मा जी के पास इंद्राणी पहुंची और उनसे कोई उपाय जानने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि तुम इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधो और मन से उनकी रक्षा की प्रार्थना करो तो उन्हें शक्ति और विजय प्राप्त होगी। इंद्राणी ने वैसा ही किया। उन्होंने एक पवित्र सूत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध दिया। यह राखी नहीं, केवल धागा था। यह था प्रार्थना, आस्था और विश्वास का सूत्र। रक्षा सूत्र बांधने के बाद इंद्र का आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने फिर से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। इस बार मन और आत्मा से बलवान होकर भीषण युद्ध हुआ और अंततः देवताओं ने असुरों को पराजित किया। इंद्र ने वृत्तासुर को परास्त किया और स्वर्ग पुनः सुरक्षित हो गया। उस दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आरंभ हुई। अब आइए एक अन्य पौराणिक कथा का भी श्रवण करते हैं। सुभद्रा और बलराम, बहन के सम्मान की रक्षा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के राजा श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम के साथ रहती थी उनकी प्रिय बहन सुभद्रा। सुभद्रा सुंदर, बुद्धिमान और बहुत ही प्रिय थी। विशेषकर अपने बड़े भाई बलराम को वह सुभद्रा को अपनी आंखों का तारा मानते थे। उनके लिए सुभद्रा की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। पर एक दिन वह समय आया जिसने इस भाई बहन के रिश्ते की परख ली। सुभद्रा का मन आकर्षित हुआ था पांडवों के वीर योद्धा अर्जुन की ओर। अर्जुन भी सुभद्रा के गुणों से बहुत प्रभावित थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा, परंतु यह प्रेम सरल नहीं था। बलराम ने सुभद्रा का विवाह कौरव पक्ष के किसी राजकुमार से तय कर दिया था, जो एक राजनैतिक निर्णय था। अर्जुन और सुभद्रा को पता था कि यह प्रेम बलराम की इच्छा के विरुद्ध है। सुभद्रा चिंतित थी, एक ओर भाई का सम्मान, दूसरी ओर अपना हृदय। फिर श्रावण मास की पूर्णिमा आई, रक्षाबंधन का त्योहार। उस दिन सुभद्रा ने एक राखी लेकर बलराम के पास गई। भाई की कलाई पर वह धागा बांधते हुए उन्होंने नम्रता से कहा, भैया आप मेरे रक्षक हैं, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ। अगर आप सच में मेरे रक्षक हैं तो मेरी इच्छा का सम्मान कीजिए। बलराम चकित रह गए। उनके कठोर हृदय में उस राखी की डोर ने भावनाओं की बाढ़ ला दी। उन्होंने बहन की आंखों में आंसू देखे और अपने क्रोध को शांत किया। बलराम ने गहराई से सोचा और फिर धीरे से कहा, अगर यह तुम्हारा हृदय है सुभद्रा, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। एक भाई का धर्म बहन की रक्षा करना है, उसकी आत्मा की भी। बलराम ने अर्जुन को द्वारका बुलाया, विवाह को स्वीकार किया और स्वयं बहन को डोली में बिठाकर विदा किया और अपना बहुत सा आशीर्वाद दिया। इस प्रकार राखी का वह धागा सिर्फ एक परंपरा नहीं, भावना और रिश्ते की शक्ति बन गया। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बहन के विश्वास और भाई की जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब बहन अपने दिल की बात कहे तो भाई उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है।
आइए अब एक अन्य कहानी का भी श्रवण करते हैं जिसको कि हम सब ने बचपन में अपनी किताबों में जरूर पढ़ा होगा। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। इतिहास गवाह है कि राखी केवल धार्मिक परंपरा नहीं, एक राजनीतिक और भावनात्मक ताकत भी रही है। बहुत समय पहले की बात है। मेवाड़ की भूमि पर वीरता और शौर्य की कहानियां हर दिशा में गूंजा करती थी। यही भूमि थी जहां राणा सांगा ने विदेशी आक्रांताओं से युद्ध लड़ा था। लेकिन अब वह वीर योद्धा इस संसार में नहीं था। उनके बाद शासन की बागडोर संभाली उनकी रानी कर्णावती ने। रानी अकेली थी लेकिन कमजोर नहीं थी। उनके हृदय में अपने राज्य, अपने प्रजा और अपने बेटे राजकुमार विक्रमादित्य के लिए अग्नि सी ममता थी। लेकिन समय अच्छा नहीं था। दूर गुजरात में बैठा सुल्तान बहादुर शाह मेवाड़ की ओर आंखें गड़ा चुका था। वह जानता था कि अब किला कमजोर है, रानी अकेली है और यही हमला करने का सही मौका है। एक दिन संदेश आया। बहादुर शाह ने चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया था। संकट सिर पर था। रानी कर्णावती को समझ में आ गया कि इस बार युद्ध से राज्य को बचाना कठिन है। सेनाएं सीमित थी और राज्य चारों ओर से घिर चुका था। लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं को एक पत्र लिखा। उस पत्र के साथ उन्होंने एक राखी भी भेजी, एक ऐसी डोर जो बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, यह विश्वास दिलाने के लिए कि अब मेरी रक्षा तेरे हाथों में है। हुमायूं, जो खुद उस समय अपने एक युद्ध में व्यस्त था, जब उसने राखी और पत्र देखा तो उसका दिल पिघल गया। वह जान गया कि यह कोई सामान्य याचना नहीं थी। यह एक बहन की पुकार थी और उसकी रक्षा अब उसका धर्म बन चुका था। हुमायूं ने तत्काल अपने सेनापतियों को आदेश दिया और चित्तौड़ की ओर कूच कर दिया। उसे कोई युद्ध, कोई रणनीति, कोई विरोध रोक नहीं पाया। वह रफ्तार से मेवाड़ की ओर बढ़ा, एक भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए। लेकिन जब वह चित्तौड़ पहुंचा, बहादुर शाह की सेना पहले ही किला भेज चुकी थी। रानी कर्णावती ने यह देखकर कि अब युद्ध में हार निश्चित है, जौहर करने का निर्णय लिया। कई अन्य राजपूत महिलाओं के साथ रानी ने अग्निकुंड में प्रवेश किया, अपने आत्मसम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए। हुमायूं ने जब यह दृश्य देखा तो वह स्तब्ध रह गया। वह रानी राखी को अपनी हथेली में भींचे हुए चुपचाप खड़ा रहा। बहन तो अब इस संसार में नहीं थी, लेकिन राखी की डोर ने उसे जीवन भर बांध लिया। उस दिन राखी सिर्फ एक धागा नहीं रही, वह बन गई सम्मान, समर्पण और रक्षक के धर्म की ओर अमर मिसाल। रानी कर्णावती और हुमायूं की यह कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि रिश्ते केवल खून से नहीं, भावनाओं और विश्वास से भी बनते हैं। इस कहानी को हम सब ने कभी ना कभी अपनी पुरानी किताबों में, बचपन की किताबों में जरूर पढ़ा होगा। तो मैंने सोचा चलिए उन यादों को भी ताजा कर लिया जाए। इसके साथ ही आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबके जीवन में खुशियां आए, सबके भाई खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।